साथियों, भर्तियों की एक रैली सी आई हुई है, बहार आई हुई है। कल राजस्थान सरकार ने पटवारी के जो 2020 पद विज्ञापित थे उनको बढ़ा करके 3727 कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, वीडियो, ये पद भी अभी बढ़ने की संभावना है। वीडियो का भी 1-2 दिन में विज्ञापन आने वाला है। आप लगे रहें, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें और मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे अनुभवों का, मेरे ज्ञान का सदुपयोग आप लोग भी कर पाएं। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं। ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में दामोदर दास राठी ने की थी। किसने? दामोदर दास राठी ने। ब्यावर जो भी एक जिला बन गया है। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? 2 प्रकार के प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने और खोज किसने की? तो खोज करता तो थे टिफिन थेलर। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये दोनों ही अंग्रेज थे, लेकिन प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान का ये अध्ययन करना चाहते थे, बड़े उत्सुक थे। और जेम्स प्रिंसेप ने तो भारत की जो शिक्षा पद्धति के लिए जो मंथन चला था, जो विश्लेषण के दौर हुए थे, उन दौरों में इन्होंने हिंदी को और भारतीय भाषाओं को अपनाने का अंग्रेजों की सरकार को सुझाव दिया था। तो जेम्स प्रिंसेप तो हो गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति, और खोज करता हो गए टिफिन थेलर। इसके बाद आगामी क्वेश्चन आता अपना कांगड़ कांड। कांगड़ कांड का जिला पूछा जाता है साथियों। जिला इसका चूरू था। ये किसान कांड था और जिसके नेता थे चौधरी हनुमान सिंह गुडानिया। और कुंभाराम आर्य साहब बाद में राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री भी रहे और कई पदों पर रहे। चौधरी हनुमान सिंह गुडानिया दूधवा खारा के निवासी थे। तो राजस्थान की बीकानेर रियासत के जो किसानों के जो आंदोलन आते हैं उनमें हम दूधवा खारा का भी नाम शामिल करते हैं। तो कांगड़ कांड कौन से जिले में हो गया? चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में, और रियासत थी इसकी बीकानेर। यानी आपको चूरू और बीकानेर उत्तर दोनों मिले तो आप चूरू करेंगे, और यदि रियासत पूछे तो इसका जवाब देंगे हम बीकानेर। और फिर आता है दूधवा खारा किसान आंदोलन। ये भी चूरू जिले का है। इसके नेता भी यही थे, दूधवा खारा किसान आंदोलन। ये भी चौधरी हनुमान सिंह गुडानिया। और जिला इसका चूरू। कांगड़ हो गया रतनगढ़ तहसील का एक गांव जो किसान आंदोलन के लिए चर्चित था। दूधवा खारा हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कुक्का आंदोलन। ये सिखों में सुधार के लिए भगत जवाहरलाल ने किया था। सिखों में सुधार के लिए भगत जवाहरलाल ने। और कहा किया था? पंजाब में। कुक्का के बाद आता है अहोम विद्रोह। इनका राज्य पूछा जाता है, नेता पूछे जाते हैं। तो ये हुआ था साथियों असम में। अहोम राजवंश हुआ था असम में, एक जो मूलतः बर्मा से माइग्रेट हुआ था। असम में गोमधर कुंवर ने, इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मोकला विद्रोह। ये किस राज्य में हुआ? तो ये केरल के मालाबार तट में हुआ। किसानों का विद्रोह था। केरल के मालाबार तट के आसपास मुस्लिम कृषकों द्वारा। ये मोगला मूलतः मुस्लिम थे और वहां के जो जमींदार थे वो जैन कहलाते थे, जिनको वो मूलतः हिंदू थे। फिर आता है साथियों भारत के में अंतरिम सरकार बनाने के लिए उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की थी। उस योजना का नाम था वेवेल योजना। ये 1945 में थी।
जून 1945 में थी। और इस योजना के ऊपर विचार करने के लिए वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। उसके 12 दिन बाद यानी यह सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को, जो असफल हुआ, यानी भारतीयों ने इस योजना को अस्वीकार किया था। तो हम शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता भारत की आजादी के बाद का है, वो भारत पाकिस्तान के बीच का है, जबकि शिमला सम्मेलन वेवेल योजना पर विचार के लिए हुआ था। इसके बाद आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं महारावल के नवरत्न। ये क्वेश्चन, ये किताब है, इस किताब के लेखक का नाम था सागरमल गोपा। कौन थे? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को अंग्रेजों ने जैसलमेर के महाराजा ने जेलर गुमान सिंह को कहकर के जीवित जलवा दिया था। और भारत में कुल रियासतें कितनी थी? कुल रियासतें 562 थी। और इन 562 रियासतों में सरदार पटेल के प्रयास से, वीपी मेनन के प्रयास से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी साथियों बीकानेर। यानी बीकानेर ने विलय पत्र पर भारत में सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। और ये हस्ताक्षर करने वाले राजा थे शार्दुल सिंह। राजा का क्या नाम था? शार्दुल सिंह। इसके बाद हम आगामी क्वेश्चन लेते हैं। विधानसभा की सीटें राजस्थान में 200 कब हुई? बहुत इजी तरीके से याद रहेगा कि राजस्थान की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में, और उसी वर्ष सीटें बढ़ करके 200 हुई थी। तो वर्ष है साथियों 1977। इससे पहले 176 सीटें थी 1977 में, और छठी विधानसभा में। वर्ष को आए तो आप लिखेंगे 1977, और विधानसभा थी छठी। यानी 200 सीटों के पहले मुख्यमंत्री कौन, किसको मानेंगे? भैरव सिंह शेखावत को। ये भी एक नया क्वेश्चन बन सकता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन उदयपुर में हुआ था। इसका वर्ष है 1945, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर आगामी क्वेश्चन जो है वो भारत की आजादी पर एक किताब लिखी गई थी, एक अंग्रेज थे, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस पुस्तक के लेखक का नाम था डोमिनिक लेपियरे। क्या नाम था? डोमिनिक लेपियरे। फिर एक क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के लेखक वीपी मेनन। क्या नाम था इनका? वीपी मेनन। ये सरदार पटेल के विश्वसनीय सहयोगी थे, और जैसे शरीर की छाया कभी शरीर का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार वीपी मेनन ने सरदार पटेल का किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ा था। और साथियों, भारत के लोकसभा क्षेत्रों का और राजस्थान की विधानसभा क्षेत्रों का अंतिम बार पुनर्सीमांकन किया हुआ था 2008 में। अभी 2026 में वापस हो जाएगा, और इसका आधार वर्ष लिया गया था, यानी जनगणना का आधार वर्ष कौन सा था? 1971। अभी जो नया परिसीमन आयोग बन रहा है, उसका दक्षिण के राज्य कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनगणना का आधार 71 रखा जाए। अभी राजस्थान सरकार जो नई पंचायतें बना रही है, उनकी जनगणना का आधार है 2011। यानी पंचायत पुनर्गठन का आधार क्या है? जनसंख्या वर्ष कौन सा है? 2011। यानी 2011 के बाद भारत में जनगणना हुई नहीं है, बीच में जो कोरोना आ गया था। तो आगामी पद लेते हैं साथियों लंगुरिया। लंगुरिया क्या है? और एक मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना, इन पर हम चर्चा करेंगे। इनका विश्लेषण करेंगे। और एक आता है कि वीसी मिश्रा।
राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। एक क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, ढाट या इनका दूसरा नाम है पलाया जिले। एक बाकली बांध का जिला, पांचना बांध, एक क्वेश्चन हम लेंगे राजसमंद का पुराना नाम। इस प्रकार के ये जो कई क्वेश्चन है अपने, इन पर हम अभी विश्लेषण करेंगे। एक है साथियों पेसा एक्ट। पेसा एक्ट क्या है और इसका वर्ष और ये किससे संबंधित है। वीसी मिश्रा ने राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है वो 7 खंडों में किया है। कितने खंडों में किया है? 7 खंडों में। फिर एक क्वेश्चन आता है लांगुरिया, बहुत फेमस, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो फिर संभावनाएं शून्य की ओर बढ़ने लग जाती हैं सफलता की। आप सफलता चाहते हो तो कुछ इजी प्रश्न भी पढ़ो, टफ क्वेश्चन भी पढ़ो और मीडियम श्रेणी के क्वेश्चन भी पढ़ो। लांगुरिया जो लोकगीत है ये कैला देवी का लोकगीत है। किसका? कैला देवी का। और ये करौली की लोक देवी है कैला देवी। मोरबंदिया और ये एक विवाह है तो सामान्य हिंदू विवाह की तरह ग्रास्य में होता है। ग्रासियों का सामान्य हिंदुओं की तरह विवाह है, यानी इसमें ब्राह्मण भी होता है, यज्ञ भी होता है, यानी हवन भी होता है और अग्नि का साक्ष्य भी लिया जाता है। केवल एक विवाह इनका ऐसा है जो सामान्य हिंदू विवाह की तरह। बाकी के जो इनके दो विवाह बच गए, पैरावना और ताड़ना, इनमें ब्राह्मण नहीं होता और ये जनजातियां अपने आप ये विवाह कर लेती हैं, पैरावना और ताड़ना। ये तीनों विवाह ग्रासियों के विवाह हैं। फिर आगामी क्वेश्चन आता है बाकली बांध का जिला, पेसा एक्ट। साथियों पेसा एक्ट ये पंचायतों से संबंधित है और इसका वर्ष है 1996। 1996 में नए पंचायती राज के बाद कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को सुधारते हुए जनजाति बहुल क्षेत्रों में भारत के सभी राज्यों में पेसा एक्ट लागू नहीं है। केवल ये उन्हीं राज्यों में लागू है जहां जनजातियां ज्यादा हैं। तो राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्रों में भी यह लागू है। कौन सा एक्ट है? पेसा एक्ट। फिर आता है ढाड या पलाया जिले। ये किस जिले की है? ये जैसलमेर की है और ये अस्थायी जिले हैं, इनका वैसे स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। ये पवन के द्वारा निर्मित जिले हैं। इस प्रकार की मिट्टी से बीच में थोड़े स्थान रह जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है और वहां के किसान उससे खेती करते हैं। बाकली बांध का जिला ये साथियों जालौर। फिर आता है पांचना बांध, ये 5 नदियों पर है, यानी 5 नदियों के पानी से बना हुआ है और इसका जिला है करौली और गांव का नाम है गुडला। कौन सा गांव है? करौली के गुडला गांव में। इसकी क्या विशेषता? ये मिट्टी का बना हुआ बांध है, इसमें सीमेंट कंक्रीट कहीं नहीं लगी हुई है, तो ये मिट्टी से निर्मित है। वहां की मिट्टी भी अच्छी चिकनाई युक्त है और जल धारण की क्षमता उस मिट्टी की बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मिट्टी सीमेंट से भी मजबूत है। फिर आता है साथियों राजसमंद का पुराना नाम, ये नाम है कांकरोली। क्या नाम है? कांकरोली। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा शुद्ध नमक किस झील का है? शुद्ध नमक वाली झील यानी जिसके पानी में 98% सोडियम क्लोराइड है, वो झील है पचभद्रा। कौन सी झील है? पचभद्रा। जिला इसका बालोतरा।
धन्यवाद।